श्री कृष्ण राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 78वां अध्याय 78 उमा द्वारा सती स्त्री के महत्व का वर्णन करते हुए पुण्यक व्रत की विधि का उपदेश। उमा बोली, जय हो माता पार्वती की। पवित्र मुस्कान वाली देवी, मैं आपके पति देव की कृपा से सर्वज्ञ हूँ, तो भी पूर्व काल में पति देव ने मुझे इसका उपदेश दिया है, तभी मुझे इस शुभ पुण्यक विधि का साक्षात्कार हुआ है। अरुंधति माता की जय हो। तुम्हें अपनी बुद्धि से इस बात को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि पुण्यक व्रत की विधि सनातन है। मुझे महादेव जी की कृपा से उसका दर्शन ज्ञान हुआ है। जय श्री कृष्ण। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की। निंदिते, मैंने अपने पति बुद्धिमान भगवान शिव की आज्ञा से समस्त पुण्यकों को आचरण किया है। जय श्री शंकर भोलेनाथ। जिस नारी को सतीत्व और धर्माचरण का अखंडित रूप से निर्वाह सदा अभिष्ट होता है, उसी के लिए पुरातन महर्षियों ने पुण्यकों की विधि का प्रतिपादन किया है। शुभे अरुंधति, शुभे अरुंधति। अस्ति नारियों के द्वारा भली भांति ये किए जाने वाले विधान और उपवास के पुण्य तथा पुण्यक निष्फल हो जाते हैं। स्त्रियां अपने पति को ठगती हैं, उन्हें धोखा देती हैं। जिनकी निजार संग से दूषित हो गई है, वे उस दोष के कारण पुण्य का फल नहीं भोगने पाती, नरक में ही गिरती हैं। जिनके आचार विचार शुद्ध, जो पति देव को ही आराध्य देव मानती हैं, उनमें अनन्य भाव से अनुरक्त होती हैं, सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती हैं और सतियों के पथ पर ही चलती हैं। वे साध्वी स्त्रियां ही इस जगत को धारण करती हैं, जिनकी वाणी पर निंदा और असत्य आदि दोष से दूषित नहीं है, जो बाहर भीतर से शुद्ध रहने वाली हैं, जो धैर्यशालिनी तथा सुव्रत का पालन करने वाली हैं, जो सदा अच्छी ही बातें बोला करती हैं, वे साध्वी स्त्रियां इस जगत को धारण करती हैं। अपना पति रोगी हो, पतित हो अथवा दीन हो, नारी को किसी तरह भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यह सनातन धर्म है। शोभानने, पतिव्रता स्त्री अपना तथा न करने योग्य काम करने वाले पतित और गुणहीन पति का भी उद्धार कर ही देती हैं। जय श्री कृष्ण। जिस स्त्री दूषित है, उसकी शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है, वह तो अपने पाप के द्वारा मारी ही गई। जो केवल वाणी के दोष से दूषित है, उसकी शुद्धि के लिए सत्पुरुषों ने वेद से प्रायश्चित बताया है। सत्यपरायण अरुंधति, जो पूर्ण आत्माओं को प्राप्त होने वाली गति की अभिलाषा रखती हो, उस स्त्री को अपने पति की आज्ञा के अधीन होकर ही सदा व्रत का पालन अथवा उपवास करना चाहिए। दूषित करने से नारी पशु पक्षी आदि की सहस्त्र जन्म लेकर कष्ट भोगती हैं। वह स्त्री सहस्रों कल्पों में भी सदगति नहीं पाती। यदि आसती होकर रहने वाली नारी मरने के बाद कभी मनुष्य रूप में जन्म लेती है, तो चांडाल रूप ही उसकी उत्पत्ति होती है और वह खोटी बुद्धि स्त्री कुत्तों का मांस खाने वाली चंडाली होती है। तपोधन स्त्रियों के लिए सदा पति ही देवता है। सत्पुरुषों ने इस सत्य का साक्षात्कार किया है। जिस स्त्री पर उसका पति संतुष्ट रहता है, वह सती एवं धर्मचारिणी है। जो कौतूहलवश पर पुरुषों का संग करके मारी गई है, उन स्त्रियों को कभी उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती। जिनका मन सद्भावना पूर्वक केवल पति में ही लगा रहता है, उन्हीं को सती समझना चाहिए। सोम स्वभाव वाली अरुंधति, जो नारियां मन वाणी और क्रिया द्वारा पति का उल्लंघन नहीं करती, उन्हीं को पुण्यक व्रतों द्वारा पुण्य फल की प्राप्ति बताई गई है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली देवी, मैंने तपस्या द्वारा जिसका साक्षात्कार किया है, पुण्यकों की वह संपूर्ण विधि जय श्री कृष्ण। राधे राधे। संपूर्ण विधि बताई जाती है। तुम इन सारी स्त्रियों के साथ
बताई जाती है, तुम इन सारी स्त्रियों के साथ उसे ध्यान देकर सुनो। व्रत धारण करने वाली देवी साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल उठकर स्नान करके पश्चात पति को यह सूचित करे कि आज मुझे उपवास अथवा व्रत करना है। वह सास ससुर तथा साधु महात्मा के चरणों में सदा प्रणाम करे। फिर कुश और अक्षत से युक्त तामपत्र लेकर गाय के दाहिने सींग को नहलाकर उस जल को ग्रहण करे। इसके बाद सती स्त्री स्नान करके एकाग्रचित हुए पति के मस्तक पर उस जल को छिड़के। तदंतर अपने मस्तक पर भी उस जल के छींटे डाले। यह त्रिलोकी के संपूर्ण तीर्थों में स्नान बताया गया है। भामिनी उपवास और व्रत के अवसरों पर यह स्नान अवश्य करना चाहिए। यह स्त्रियों और पुरुषों के लिए सामान्य स्नान है। अरुंधति, मैंने महादेव जी के तेज और अपनी तपस्या से देखा है कि इस व्रत में नारी के लिए ऐसी शैया होनी चाहिए जो कटक विद्ध ना हो। आसन भी वैसा ही होना चाहिए। उसके लिए अपने पैरों को स्वयं ही धोने का विधान है। साध्वी अरुंधति, यदि आंसू गिराया गया, रोष और कलह किया गया तो वह स्त्रियों को तत्काल ही उपवास और व्रत के पुण्य से भ्रष्ट कर देता है। चंद्र कुमारी, उपवास तथा व्रत में सदा श्वेत वस्त्र धारण करना ही उत्तम माना गया है। साड़ी के भीतर एक दूसरा वस्त्र, साड़ी के अंदर दूसरा वस्त्र, पेटीकोट आदि भी डाल लेना चाहिए। साध्वी अरुंधति व्रत के अवसर पर उपयोग में लाने के लिए सदा बेंत आदि तृणों की ही पादुका बनवा लेनी चाहिए। चमड़े की पादुका नहीं धारण करनी चाहिए। उपवास में भी यह विधि चलाई गई है। सती नारी को चाहिए कि वह व्रत तथा उपवास के अवसर पर अंजन, गोरोचन, भांति भांति के गंध और फूलों को सदा ही परित्याग करें। इस व्रत में नारी के लिए काठ का दातून करना, सिर के ऊपर से नहाना अथवा अंगों में उपटम लगवाना वर्जित है। सब प्रकार की शुद्धि के लिए मृतिका के ही उपयोग का विधान है। बेल, हर्रे या आंवला तथा श्रीफल से जिसमें मिट्टी न मिली हो, संयुक्त जल के द्वारा सदा ही अपने सिर को धोना चाहिए। सौम्य, इस व्रत में सिर का अभ्यंग अर्थात उपटन या बेसन का चूर्ण लगाकर नहाना नहीं अच्छा माना गया है। पैरों अथवा समूचे शरीर में भी तेल न मले, यही मर्यादा मानी गई है। प्रत्येक व्रत और उपवास में बेलूट और गधों से जुते हुए वाहन का उपयोग वर्जित है। उसमें कभी निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। सोमनंदिनी, नदी और झरने का जल उत्तम माना गया है। कमलों से मंडित सुंदर एवं विस्तृत पोखरों या बावड़ी आदि में जाकर स्नान करना सदा ही सब प्रकार से प्रशस्त है, जिसके लिए बाहर जाने पर रोक है। वह पर्दे के भीतर रहने वाली नववधू नारी तड़ांग आदि में स्नान का सुयोग न मिलने पर घड़ों के जल से स्नान करे। वह नए घड़ों के जल से स्नान करे। यही प्राचीन विधि है। व्रत के सिवा अन्य अवसरों पर सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। कब? व्रत के सिवा या अन्य अवसरों पर सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। इससे तपस्या का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में पुण्य विधि विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे श्री कृष्ण भगवान, हम सभी श्री हरिवंश को पुराण को सुनने वाले
सुनाने वाले एवं दूरों तक पहुँचाने वाले सभी परिवार हम सब आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, हम सबके अभिलाषाएं पूर्ण करें, श्रेष्ठ संतान दें, वंश वृद्धि हो, सभी के मनोरथ पूर्ण हो। हे श्री कृष्ण, हम आपके शरण में हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।